नमस्कार दोस्तों, बिजली एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर अवेलेबल हुए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर कुछ जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। आज हम पिछली क्लास में हम लोक देवता के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोक देवी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न के साथ, बिना कुछ इसमें व्यवस्थित उपयोग करते हुए। तो बिजली एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे पास ये अवेलेबल होता है कि केबाई माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारे पास नागौर है, ऑप्शन बी अजमेर है, ऑप्शन सी बीकानेर है, ऑप्शन डी हमारे पास जैसलमेर है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन नागौर, अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर चार ऑप्शन हैं, तो इनमें से सही कौन सा है। तो केबाई माता का मंदिर है, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि वो नागौर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास होगा ए। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में हम देखते हैं वो ये है कि केवाई माता के बारे में जो जानकारी सही नहीं है, कौन सा तथ्य इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास नागौर जिले में मंदिर है। तो केवाई माता का हमने पिछला प्रश्न देखा था, उसमें देखा था कि मंदिर नागौर जिले में ही है। तो चच देव ने मंदिर बनवाया, तो यहाँ के बीच में च और आएगा, तो चच देव ने मंदिर बनवाया। और ऑप्शन सी है, उसमें 10 से अधिक शिलालेख इस मंदिर के में लगे हुए हैं, यानी इसके गर्भगृह के पिछली दीवारों पर और नज़दीकी मंदिर पर लगे हुए हैं, यानी दीवारों पर लगे हुए हैं। तो सबसे पुराना शिलालेख सम्मत 999 का है, यानी सम्मत का है। तो इनमें से जो 3 बातें हैं सही होगी और एक बात गलत होगी, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नागौर जिले में ये भी सही है, चच देव ने मंदिर बनवाया, ये भी सही है। 10 से अधिक शिलालेख मंदिर में लगे हुए, ये बात भी सही है। और सबसे पुराना शिलालेख 999 सम्मत का है। तो ये 999 सम्मत का नहीं है, 999 ईस्वी का है। ठीक है, तो सम्मत होगा वो 1056 या 1057 के समथिंग होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमारे पास त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आती है हमारे पास, वो हैं, तो देखते हैं। चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया। स्वाई जय सिंह ऑप्शन 1 है, मान सिंह, स्वाई माधो सिंह, राम सिंह। तो इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा है। तो चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में सही उत्तर होगा यहाँ पर स्वाई माधो सिंह। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 में हम देखते हैं कि शीतला माता की सवारी हैं, ये सबसे इजी प्रश्न है। तो इसमें घोड़ा और केसर काल में घोड़ी है, कुत्ता है और गर्दभ है। यहाँ पर जो डायरेक्ट उत्तर है वो गधा नहीं है, फिर भी इसमें जो ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द के रूप में अवेलेबल है गर्दभ। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, उत्तर इसका सही होगा, यानी गर्दभ सही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास अवेलेबल है इस प्रकार का प्रश्न का, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी और बैसाख शुक्ल अष्टमी और बैसाख कृष्ण अष्टमी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, हाल फिलहाल में निकली हुई है, तो क्योंकि होली के बाद में मनाई जाती है। तो सभी को पता है कि 7-8 दिन बाद में मनाई जाती हैं, तो कब हो सकती हैं, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी होगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा, बी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास आती है 6। तो प्रश्न संख्या 6 के बारे में देखते हैं, जमुई माता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जमुआ रामगढ़ बांध के पास इनका मंदिर स्थित है, पौराणिक नाम जामवंती था, दुल्हे राय ने मंदिर का निर्माण करवाया था और मान सिंह को साक्षात दर्शन दिए थे। ठीक है, तो इनमें बात करते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है। मंदिर स्थित है, ये बात सही है। इनका पुराना नाम जामवंती था, ये भी सही है। दुल्हे राय ने मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो ये जो दुल्हे राय था, ये मीणाओं से हार चुका था, तो इन्होंने माता के प्रार्थना की थी और इनको माता ने साक्षात दर्शन दिए थे और फिर इन्होंने राज्य का निर्माण किया था और राज्य स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो मानसिंह है ये त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर भी दुल्हा राय ही सही उत्तर है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, क्योंकि ये डी वाला ऑप्शन इसमें त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है ये कि आई माता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। थान को बडेर कहते हैं। ज्योति से केसर टपकती हैं। इन्होंने मारवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में हम देखते हैं कि मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। थान को बडेर कहते हैं। ज्योति से केसर टपकती है। इन्होंने मारवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। 4 ऑप्शन में देखते हैं। तो मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में ये बात सही है क्योंकि बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थिर है। थान को बडेर कहते हैं, ये भी बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ज्योति से केसर टपकती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और इन्होंने मारवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। तो हम प्रश्न संख्या 7 देख रहे थे, आई माता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस बारे में देखते हैं कि मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। थान को बडेर कहते हैं। ज्योति से केसर टपकती है। इन्होंने मारवाड़ से मेवाड़ की ओर या मारवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया था। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से हम देखते हैं कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। तो बिलाड़ा जोधपुर ये सही है। थान को बडेर कहते हैं, ये भी सही है। ज्योति से केसर टपकती हैं, ये भी सही है। और इन्होंने मारवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया था, लेकिन ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, तो इन्होंने मालवा से मेवाड़ की ओर मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया था, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ये मारवाड़ में बाद में आए थे, ठीक है। ये कथन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारे पास होता है, आवड़ माता और हिंगलाज माता मंदिर स्थित है, यानी एक ही है, लेकिन आवड़ माता यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, ड। यहाँ पर इस प्रकार का ड आना चाहिए, आवड़ माता और हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन 1 बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा उत्तर इसका सही उत्तर है। तो बीकानेर में हो नहीं सकता, बाड़मेर जोधपुर में नहीं हो सकता, और क्योंकि ये भी जैसलमेर से संबंधित हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 आती है हमारे पास, ये आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है या मानी जाती है, ठीक है। तो कौन माना जाता है, कौन मानी जाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन उल्लू, मोर, सुगनचेड़ी और कबूतर, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा वो देखते हैं, क्योंकि उल्लू हो नहीं सकता है, मोर हो नहीं सकता है और कबूतर हो नहीं सकता है, लेकिन सुगनचेड़ी आपने पढ़ा होगा कि सुगनचेड़ी इसका प्रतीक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, हिंगलाज माता से संबंध कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनसे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। प्रश्न को सही समझना पड़ता है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य पूछ रहा है कि सारी कोई भी कथन सत्य हो सकता है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर स्तुति पाठ चिर्जा कहलाता है, यानी देवी के राम नाम में जो स्तुति पाठ किया जाता है उनको चिर्जा कहते हैं या नहीं कहते हैं वो देखेंगे। और सिगऊ शांति के समय किया जाता है, गढ़ऊ विपत्ति के समय किया जाता है, सभी कथन सत्य हैं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास। तो इनमें से देखते हैं। तो स्तुति पाठ यानी जो देवी के आराधना में स्तुति की जाती है वो चिर्जा कहलाती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। और सिगऊ यानी चिर्जा 2 प्रकार के होते हैं, सिगऊ और गढ़ऊ। सिगऊ शांति के समय किया जाता है और गढ़ऊ विपत्ति के समय किया जाता है, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन संख्या डी सही होगी कि यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा फास्टली देख रहे हैं। अगर आप भी और चाहते हैं कि इसी भी स्पीड से भी और स्पीड देखें तो आप यूट्यूब पर स्पीड बढ़ा सकते हैं। और बाकी क्योंकि ये सारे टेस्ट सीरीज क्लास में अवेलेबल हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस लेवल के हैं, वही यहाँ पर करवाए जाते हैं, और बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास में अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्तर देख सकते हैं एग्ज़ाम के अनुसार और तैयारी को परख सकते हैं, और साथ में अगर आप इनको देखते हैं तो तैयारी भी हो जाएगी। तो इनके बाद में प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं कि आवड़ या आवड़ माता नहीं है, तो यहाँ आवड़ी माता ही हैं। आवड़ माता कुल देवी हैं, ठीक है। तो बीकानेर के राठौड़ों की, जैसलमेर के पाटियों की, जालोर के चौहानों की, मेवाड़ के गुहिलों, यहाँ पर भी ग भी ऐसा आएगा, त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद में इसका सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर कौन सा होता है तो हम देखते हैं।
कि इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में इनका मंदिर है, तो आवड़ माता का तो जैसलमेर के पहाड़ी राजवंश से संबंधित होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 12 अवेलेबल होती है। आशापुरी माता के बारे में जानकारी सही है, ठीक है, आशापुरी माता इन्हें यानी सही है, प्रश्न पढ़ना चाहिए कि सही है, यानी कौन सा कथन सत्य है असत्य है, इनके बारे में देखना है। इन्हें मोहदरा माता कहते हैं। मोहदरा होता है, मोहदरा यानी बड़ा पेट, महा यानी बड़ा और उदरा यानी पेट यानी बड़ा पेट। जालोर में सोनग्रा चौहान की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है। ए गलत है, बी सही है, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों के कथनों को देखना है कि इन मोहदरा माता कहते हैं यानी बड़ी माता या बड़ा पेट वाली माता, ठीक है। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी, ये भी कथन सही है, तो दो कथन सही हैं, तो दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो डी है वो सही होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारे पास आता है, केला देवी के बारे में जानकारी सही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखना है आपको कि भाई प्रश्न त्रुटिपूर्ण हो सकता है या प्रश्न में त्रुटिपूर्ण नहीं है, प्रश्न को सही पढ़ना है। जानकारी सही नहीं है यानी कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, इस बारे में देखना है। तो करौली के यदुवंश की कुल देवी, त्रिकूट पर्वत पर मंदिर करौली में, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कोई एक ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि करौली के यदुवंश की कुल देवी है, यदुवंशियों की कुल देवी मानी जाती है केला देवी, ठीक है। और त्रिकूट पर्वत पर मंदिर है करौली में, भी सही है। लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं, वो भी इनसे संबंधित हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है शीतला अष्टमी होती है, शीतला अष्टमी को मेला नहीं पड़ता है। इनका मेला पड़ता है नवरात्रि में, तो चैत्र शुक्ल आएगा, ठीक है, शुक्ल आएगा, तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। और तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ये त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर ये सत्य जानकारी सही नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डी ऑप्शन वाली जानकारी सही नहीं है। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में हम देखते हैं कि करणी माता के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही पूछा है वापस, ठीक है, क्योंकि कौन सा कथन सही है ये देखना है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है, चूहों वाली देवी, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। अगर आपको पता है दोनों सत्य है तभी आप इसे सही कर पाओगे। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं और चूहों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। इनके जो चूहे होते हैं उन्हें काबे भी कहा जाता है, और सफ़ेद चूहे करणी माता के दर्शन के रूप में माने जाते हैं। और ये विश्व का एकमात्र चूहों वाला मंदिर है जहाँ पर चूहे मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें दोनों सत्य सही है, तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसमें होगा हमारे पास सही उत्तर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 हमारे पास आती है, करणी माता मंदिर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिलाड़ा जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, भटनेर हनुमानगढ़, देशनोक बीकानेर, 4 ऑप्शन है। अगर आपने करणी माता के बारे में पढ़ रखा है तो देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए कि देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है, करणी माता का मंदिर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। करणी माता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब ये भी पढ़ना है आपको। चूहे करणी जी के काबे कहलाते हैं, ठीक है। देवी का रूप सफ़ेद चील है, ठीक है। वर्ष में एक बार मेला लगता है और नवरात्रि पर मेला लगता है, ठीक है। तो 4 कथन हैं। तो चूहे को करणी जी के काबे कहते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। और देवी के रूप में सफ़ेद चील है, यानी सफ़ेद चूहों को भी माना जाता है और सफ़ेद चील को भी इनका प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बात सही हो गई। और वर्ष में एक बार मेला लगता है और नवरात्रि पर मेला लगता है, नवरात्रि मेला लगता है, ये बात सही है, लेकिन नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, तो यहाँ पर 2 बार मेला लगता है। तो कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण हुआ, तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको करना है, ये त्रुटिपूर्ण है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 हमारे पास आती है, जीर्ण माता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब जीर्ण माता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो असली नाम इनका जयंती माला है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है, चौहानों की कुल देवी है, इस देवी का गीत सबसे छोटा है। 4 ऑप्शन हमारे पास, चारों ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। ये ऊपर पूछ रखा है सत्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा
असुमेलित है। ऐसे प्रश्न सारे इसमें ऐड किए गए हैं। स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हैं क्योंकि कंटेंट को बहुत बारीकी से विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर इसमें कौन सा उत्तर सही है देखते हैं। जीर्ण माता के बारे में तो ठीक है, असली नाम जयंती माला है। देवासा सीकर में इनका मंदिर है और हर्ष भैरव का मंदिर भी वहीं पर स्थित है। निकटी चौहानों की कुल देवी है। इस देवी का गीत सबसे छोटा है। यहाँ पर ये कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये जो देवी का गीत है वो सबसे बड़ा है यानी लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण हुआ और हमारे पास उत्तर निकल के आ गया डी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 आती है हमारे पास ये। ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा मंदिर बनाया गया था? राजा बेलाक, ठीक है, राजा कदम्बपास, राजा हट्टड़ और राणा हमीर। ठीक है, हमीर दे रखा है, राणा वाणा नहीं दे रखा है। तो आप हमीर राजा के नाम को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे पास? तो ऑप्शन हम देखते हैं कि जो जीर्ण माता का मंदिर है वो राजा हट्टड़ द्वारा बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास सही होगा। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 आती है हमारे पास रानी सती के मंदिर के बारे में या रानी सती लोक देवी के बारे में आती हैं। तो रानी सती के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मूल नाम नारायणी बाई, पति दंदन दास। रानी सती के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस पर हम बात कर रहे थे। तो मूल नाम नारायणी बाई, पति दंदन दास आदि जी के नाम से भी जानी जाती हैं। झुंझुनू में भाद्रपद पूर्णिमा को बेला लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके बारे में जो कथन है उसको हम देखते हैं कि कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो देखते हैं कि मूल नाम नारायणी बाई है, ये सही है। पति दंदन दास है, ये भी सही है। दादी जी के नाम से जानी जाती है, यह भी सही है। और झुंझुनू में भाद्रपद पूर्णिमा को बेला लगता है, ये कथन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी होगा, यानी भाद्रपद अमावस्या को इसको मेला लगता है रानी सती का। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में हम देखते हैं सकराय माता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके बारे में देखते हैं कि शाकंभरी के नाम से भी जानी जाती हैं। ऑप्शन एक है, खंडेल वालों की कुल देवी है। अकाल में फल फूल सब्जी और कंदमूल उत्पन्न किए थे इन्होंने और मंदिर अलवर में स्थित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये किस कथन असत्य होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये मंदिर जो इसका अलवर में है ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इनका मंदिर एक सांभर में है, एक सहारनपुर में है और तो यहाँ पर अलवर में इसका मंदिर होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कथन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी ऑप्शन, इसका त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 हमारे पास आती है सचिया माता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखना है, असत्य त्रुटिपूर्ण कौन सा वो पूछ रहा है। तो मंदिर ओसिया जोधपुर में है, ओसवालों की कुल देवी है, मंदिर निर्माण उपल देव ने करवाया और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य है असत्य है इसकी बात करते हैं क्योंकि असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो मंदिर ओसिया जोधपुर में है, ये बात सही है। ठीक है, और ओसवालों की कुल देवी है, ये बात भी सही है। मंदिर निर्माण उपल देव ने करवाया था, ये बात भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो प्रश्न संख्या 22 हमारे पास आता है सुंदा माता मंदिर में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सुंदा माता मंदिर से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखते हैं सुंदा माता के बारे में कौन सी जानकारी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो मंदिर जालोर में है। तो मंदिर जालोर में है, पालू संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, पालू कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है। यहाँ पर रोपवे हैं सुंदा माता मंदिर में, यहाँ पर दूसरा रोपवे है। ठीक है, और तो इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सा कथन इनमें इनके बारे में है। तो देखते हैं तो इसके बारे में देखते हैं तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 बात हैं वो बिल्कुल सही है कि मंदिर जालोर में ये भी बात सही है, बालू संरक्षण क्षेत्र है ये भी बात सही है, और रोपवे हैं ये भी बात सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारे पास होगा उत्तर।
तो इनके बारे में बात करते हैं। तो सुंदा माता के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा इनके बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं वापस। मंदिर जालौर में है, ये भी सही है। पालू संरक्षण क्षेत्र, ये भी सही है। रोपे भी सही है, और इनमें से कोई नहीं, यानी 3 कथन इसमें सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 23। 23 के अंदर देखते हैं कि 23 प्रश्न किस प्रकार का है। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सती माता, पतवारी माता, तुलसी माता और पीपल माता। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो डायरेक्ट आपको उत्तर पता ही होगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें पतवारी माता की पूजा की जाती है तीर्थ यात्रा जाने से पहले और आने के बाद में भी की जाती है बहुत सी जगहों पर। तो यहाँ पर पतवारी माता इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में जो इसका उत्तर होगा वो भी सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। सुगाली माता का संबंध से या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि सत्य नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, ठीक है, यानी कुशाल सिंह, ठीक है, चंपावत, ठीक है, और मंदिर अहुआ पाली में है इनका, और राजस्थान की क्रांति की देवी हैं। तो हमें पता है कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं कि ऑप्शन ये डी है, 18 स्थान की क्रांति की देवी भी इसको माना जाता है। अब प्रश्न संख्या हम 25 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 हमारे पास आती है ये, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है लूणियावास जयपुर, रेवासा ग्राम सीकर, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, सोरसन 12। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा होगा देखते हैं, लूणियावास जयपुर, रेवासा सीकर, निकुंभ चित्तौड़गढ़, सोरसन 12। 4 ऑप्शन है, इनमें हमें पता है कि सोरसन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ के इसके